देखिए इसमें क्या पूछा है कि हिंदी गद्य, इसमें पूछा है कि हिंदी गद्य की वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुई, या करके दिया है कि गद्य हिंदी का विविध रूप में विकास किस काल में हुआ है। तो आप बोलेंगे कि वास्तविक इतिहास का आरंभ कब हुआ है हिंदी गद्य का, तो आप ये है भारतेंदु भारतेंदु युग में आपका हुआ है, भारतेंदु युग में आपका हुआ है विकास। अब आइए थोड़े से उत्तर देंगे हम, या आपको ज़्यादा लिखना है तो हिंदी हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास भारतेंदु काल में 1950 ईस्वी से आरंभ हुआ, 1900 ईस्वी तक चला। इस काल को गद्य इतिहास का विकास हुआ। अब को लघुत्तरी में पूछेगा तो ये लिखेंगे। अब ये पूछा है कि भारतेंदु, क्या पूछा है कि भारतेंदु युग के दो प्रमुख लेखकों के नाम, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा ये अब देखिए ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा ये आपका हमेशा पूछता है दोस्तों। ये जो है ये जो है ये भारतेंदु युग के दो प्रमुख लेखक के नाम लिखिए। ये आपका हर साल पूछता है। ये आपको ऑप्शन वाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको दे सकता है ये, इसलिए आपको इसको अच्छे से रीड करना है। इसमें क्या है, भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक कौन है, भारतेंदु युग के दो प्रमुख लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र एक हो जाएंगे, और एक हो जाएंगे आपको याद करने के लिए आसान, प्रताप नारायण मिश्र। आप नाम में पढ़ी होंगी, पहले पाठ प्रताप नारायण मिश्र का है बात पाठ, वो आप अच्छे से पढ़ी होंगी तो आप प्रताप नारायण मिश्र याद आ जाएगा। अगर आप अच्छे से ही पढ़े होंगे तो आपको पूरे नाम ही याद हो जाएंगे। प्रताप नारायण मिश्र का आपको याद होगा क्योंकि आप नाम में पढ़ी होंगी। तो आइए बिना देरी किए तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरे में का पूछा है कि हिंदी के किसी एक युग हिंदी के किसी एक युग प्रवर्तक माने क्या होता है, जो युग को बनाया होता है, जो युग को मतलब युग भारतेंदु जी एक युग प्रवर्तक हैं, बनाए हैं युग, तो उन्हीं के नाम पे युग रखा गया है। तो वह कह रहे हैं कि एक युग प्रवर्तक आलोचक का नाम लिखिए, जो आलोचक भी हो और युग प्रवर्तक भी हो। तो क्या दिया है दोस्तों, देखिए इसमें दिया है रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी एक हैं युग प्रवर्तक, प्रमुख आलोचक हैं, युग प्रवर्तक के प्रमुख आलोचक, इसलिए आपको रामचंद्र शुक्ल ही दे सकता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब आइए अब आइए हम बिना देरी किए चौथा प्रश्न करते हैं। इसमें क्या दिया है कि द्विवेदी युग की काल विधि थोड़ा घबरा दिया है, कालावधि कर दिया है, काल विधि होगा तो भारत अरे सॉरी आपको गलती हो गया, द्विवेदी युग की कालावधि। अब देखिए द्विवेदी युग की आप 9 में पढ़ी होंगी अगर मन से, तो उसमें दिया होता है कि 1900 ईस्वी से 1922, लेकिन आपको कंफ्यूज बहुत जगह होता है, नई बुक में दूसरा होता है, पुरानी बुक में दूसरा होता है। तो आपको जो इसमें दिया है 10 में जो आप पढ़ेंगे सिलेबस में, उसको आप लिखेंगे, न कि 9 वाले से 1900 में 1922, जो 10 में आपका सिलेबस में दिया वही लिखेंगे कालावधि। ये नहीं कि आपका 9 में लिखेंगे कि आप 10 में है, 10 का बोर्ड दे रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा है, द्विवेदी युग की काल अवधि 1900 से 1920 ईस्वी तक की है, 1920 तक आप पढ़ेंगे। अब क्या कालावधि का यह निर्धारण सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन प्रकाशन के आधार पर किया गया है, यही है। हमको बस इतना याद करना है कि 1900 से 1920, बस। अब देखिए, अब आइए इधर पाँचवें प्रश्न में हम आते हैं। अब पाँचवा प्रश्न क्या पूछा है, अब इसको हम बढ़ा लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा देखिए पूछा रामचंद्र शुक्ल को गद्य, क्या पूछा ये, रामचंद्र शुक्ल को किस गद्य विधा के लेखन में सर्वाधिक सफलता मिली है, किस गद्य विधा के लेखन में सर्वाधिक सफलता मिली है। या में प्रश्न या करके भी प्रश्न दिया है कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का क्या लिखिए, नाम लिखिए। तो देखिए अब इसमें आपका उत्तर क्या है, इसमें देखिए आपका उत्तर बहुत आसान है। पहले क्या पूछा है कि सर्वाधिक, दो विधा में सर्वाधिक जो प्रसिद्धि पाए हैं वो, तो प्रसिद्धि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पाए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पाए हैं किसमें, एक आलोचना में, पहला आप लिख दीजिएगा आलोचना, दूसरी निबंध में। दो ही पूछा है, एक आलोचना में हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, एक निबंध में हो जाएगा। अब इसको याद करके ये मत सोचिए कि थोड़ा बहुत
थोड़ा गलत है, इसमें थोड़ा एडिटिंग में गलती हो गया है तो हटा दीजिए। ये नहीं है कि बड़ी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएँगे तभी समझ में आएगा, ये भी कभी-कभी आ जाता है, इसलिए आप इसको नज़रअंदाज मत करिए। देखिए, इसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ तब। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक आलोचना और निबंध नामक गद्य की 2 विधा में प्रसिद्धि हासिल किए हैं। शुक्ल जी को आलोचना और निबंध के अतिरिक्त इतिहास लेखन के लिए भी जाना जाता है। ये आपका हो गया 5वां प्रश्न। अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ये नहीं कि जल्दी हाई-हाई करना है। देखिए, अब मैं 16वां प्रश्न आपको मैं आपको हाइलाइट करके दे देता हूँ। रुकिए थोड़ा आपका थोड़ा कितना सही है? थोड़ा और कम कर देता हूँ, तो थोड़ा बढ़ाता हूँ। हाँ, इतना सही है। अब देखिए प्रश्न 16वां प्रश्न 6वां गलती हो गई प्रश्न 6वां। तो क्या पूछा है? कितना पूछा है कि शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? शुक्ल युग की महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछे शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? तो आप दोस्तों बताएंगे शुक्ल युग की समय सीमा 1900 से 1919 से 1938 तक है। हाँ 1900 से 1938। आपको याद करने का मैं ट्रिक भी बता देता हूँ। देखिए ऐसे याद करेंगे कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए दोस्तों, आपको याद करने का ट्रिक क्या है? शुक्ल युग की समय सीमा बताइए। अब मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए जब ऐसे याद करिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब शुक्ल युग का क्या हुआ था? शुरू हुआ था। और जब इसकी इसकी ठीक 19 दूनी 38 तो इसके ठीक 19 साल बाद खत्म हो गया, मतलब कि सीमित हो गया वो। तो ऐसे हम याद करेंगे ना, थोड़ा जहाँ जो ईस्वी है वो ईस्वी से लेकर कोई घटना को याद करेंगे तो ये आपका याद हो जाता है जल्दी। ये मेरा मानना है, आप लोग जैसे याद कर सकते हैं। अब 7वां प्रश्न पे चलते हैं। 7वें प्रश्न क्या है कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए। बहुत पूछता है ये शुक्लोत्तर युग की। तो शुक्ल युग के पश्चात अर्थात 1938 में से सन 1947 तक के काल को शुक्लोत्तर युग कहते हैं। अब देखिए 1947 के बाद जो आएगा 1947 के बाद जो आएगा उसको स्वतंत्रोत्तर युग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्रोत्तर युग। 1938 से 1947 तक क्या होगा? शुक्लोत्तर युग। 1947 से आगे जाएगा तो हो जाएगा स्वतंत्रोत्तर युग, यानी स्वतंत्र। एक और बात जान लीजिए कि ये शुक्लोत्तर जो युग है ना, ये ज़्यादा पूछता नहीं है। शुक्ल युग पूछता है, शुक्ल युग पूछता है, द्विवेदी युग पूछता है, भारतेंदु युग पूछता है, यही 3-4 युग पूछता है बस। अब आइए हम बिना समय देरी गवाए 8वें प्रश्न पे आते हैं। शुक्ल युग के 2 प्रमुख लेखक अथवा निबंधकार के नाम लिखिए। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको ज़रूर अपने कापी में नोट कर लीजिए या देखिए, मैं कहूँगा क्लियर नोट कर दीजिएगा। जो मैं बता रहा हूँ सब नोट करिए, बिना नोट करें आएगा नहीं आपको। अब जाएँगे परीक्षा में तो भुला जाएँगे सब। तो पहले नोट करके ही लिखिए। तो क्या है शुक्ल युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम और निबंधकारों के नाम। तो आप इसको काफ़ी नोट कर लीजिए। शुक्ल युग के पहला क्या है? निबंधकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल हैं। और दूसरे हैं गुलाब राज लेखक। गुलाब राज लेखक लेखक भी हैं और निबंधकार भी हैं। आप पिछले प्रश्न में देखा था कि देखिए पिछले प्रश्न में क्या है कि रामचंद्र शुक्ल की 2 विधा में प्रसिद्धि मिली है। पहले में देखिए आलोचना और निबंध। तो यही आलोचना निबंध, तो इसमें निबंध नहीं लिखा है, वही लिख दिया है सीधा। तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, यही है ना। यह गुलाब राय का लेखक निबंधकार है। गुलाब राय इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। बाबू गुलाब राय लेखक निबंधकार हैं और रामचंद्र सूर्य निबंधकार हैं। आप पिछले प्रश्न पढ़िए। अब आइए आगे 9वें प्रश्न में चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न शुक्लोत्तर क्या दिया है? शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए और उनकी कृतियां लिखिए का उल्लेख कीजिए। अब देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख लेखक, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा।
यह करके दिया है शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यिक कार का नाम लिखिए। देखिए मैं बता दूँ कि ये शुक्लोत्तर युग से जो है ना ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं, पूछता भी है तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। पर इसको भी लेते चलिए, इन्हें छोड़ देना है, लेकर चलना है इसको भी। देखिए है यह पहला डॉक्टर नगेंद्र हैं, शुक्लोत्तर युग के एक लेखक, प्रमुख लेखक हैं। और फिर क्या है दूसरे लेखक प्रमुख हैं, इनकी कृति क्या है विचार और अनुभूति आदि आचार्य हजारी द्विवेदी भी शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। आप नाम पढ़े होंगे कि द्विवेदी युग के, नहीं द्विवेदी नहीं, आप नाम पढ़े होंगे शुक्ल युग के लेखक, तो इसमें शुक्लोत्तर हो गया। और सोचिएगा कि 9 में जो पढ़े हैं वही, 9 में जो जन परिचय पढ़े हैं वही करेंगे, उसमें से कुछ मिलता जुलता ले, और 10 में से कुछ मिलता जुलता ले, क्योंकि 9 से सिलेबस तो है नहीं, 10 का सिलेबस है, इसलिए 10 में लापरवाही तुमको नहीं करना। अब देखिए, अब आपका इसमें आप पता चलेगा ना कि शुक्लोत्तर युग के दो आलो ये हो गया कृति, और आपको नाम पढ़े होंगे आप इनके, अशोक के फूल, कूटज, विचार प्रवाह, पूर्णिमा। ये शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचक के नाम ये पूछता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आचार्य हजारी द्विवेदी एक हैं, एक पंडित नंद दुलारी वाजपेयी। इस शुक्लोत्तर युग की क्या है मुष्ट, क्या है आलोचक, आलोचक मतलब जो दोष गुण को बताते हैं। अब आइए, अब आते हैं अपने 11वें प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है हमारा, क्या है कि नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख लेखक हैं। नामवर सिंह, कौन सिंह, नामवर सिंह। अब आपका नामवर सिंह जो दिया है इसको आप याद कर लीजिएगा, नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख लेखक हैं। नामवर सिंह आलोचना विधा के प्रमुख हैं। ये देखिए ये क्या है आलोचना, आलोचना, आलोचना की क्या है प्रमुख है, कौन है नामवर सिंह। विधा होता है हिंदी गद्य का, देखिए 4 विधा है। आपको क्वेश्चन में अगर कुछ दिया कि हिंदी गद्य का कितना विधा है, आप बोलेंगे हिंदी गद्य का 4 विधा है। कौन कौन, गद्य, पद्य, नाटक, उपन्यास, यही है। ठीक है, आलोचना फालोचना तो आता ही है, पर ये चार चार ऑप्शन पूछता है कि कौन गद्य लेखक का ही है। और कभी कभी ये देता है कि किसी का कहानी भी दे देगा, जैसे दे देगा मित्रता, मित्रता कहेगा किस विधा की रचना है, ऐसे भी देता है। इसलिए आपको ये नहीं कि इस लेखक का 2 ठे कृति याद कर लो और 2 जीवन परिचय याद कर लो, भाषा शैली याद कर दो, काम हो जाएगा। ये नहीं, आपको पढ़ना है तो ये भी पढ़ना है कि ये किस विधा का रचना है। जैसे मित्रता है, मित्रता किस विधा की रचना है उसमें दिया होता है, अब उसको अच्छे से पढ़ें, सेक्शन बाय सेक्शन दे दा कि अशोक के फूल क्या है, सूरज का 7वां घोड़ा क्या है, ये देता है। समझ में आया? इसको आप अच्छे से पढ़ा करिए। इसमें अब हो गया, अब 12वां प्रश्न आइए। 12वां प्रश्न क्या है कि रानी केतकी की कहानी और कलम का सिपाही के लेखकों के नाम लिखिए। अब रानी केतकी की कहानी आप लोग पढ़े होंगे, सबसे आपको बताया जाता होगा कि रानी केतकी की कहानी, किनकी, केतकी रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी कौन लिखा था, आप कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको सबको पता ही होगा, मैं बता देता हूँ, अब उनको खेलना नहीं है। देखिए रानी केतकी की कहानी इंसाअल्लाह खां लिखे थे, कौन, इंसाअल्लाह खां। अब इसमें क्या पूछा है कि लेखकों के नाम लिखे, देखिए पहले इसमें आया होगा मुंशी इंसाअल्लाह खां, इनका पूरा नाम है मुंशी इंसाअल्लाह खां। फिर क्या, कलम के सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। अब इसको आपको याद करना होगा, नाम पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, हो गया होगा कि कलम के सिपाही, कलम के सिपाही ये पूछता है, मैं कभी कभी देखा हूँ ना, ये पूछता है कलम के सिपाही कौन है, अमृत राय, कौन है, अमृत राय है। ठीक है, अब आइए, हम चलते हैं अपने 13वें प्रश्न पे। 13वें प्रश्न पूछा है क्या इसमें, पूछा है क्या कि हिंदी गद्य की किन्हीं 4 प्रमुख विधाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए मैं आपको जो बताया था वही आ गया, फिर थोड़ा मुझसे गलती हो गया था ये बताने में कि हिंदी गद्य पर बोल दिया, आपके साथ मुझे खिलवाड़ नहीं। देखिए इनका होता है कौन कौन सा, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी। निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, थोड़ा गलती हो गया था इसलिए मुझको माफ़ कर दीजिए। हिंदी गद्य की 4 विधा होती है, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि हिंदी गद्य की कितनी विधा होती है, तो आप बोलेंगे हिंदी गद्य की 4 विधा होती है।
कौन कौन सी होती है? तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप? निबंध, निबंध, नाटक। नाटक को आप एकांकी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एकांकी मतलब होता है कि एक अंक में किया जाने वाला नाटक, तो इसको आप नाटक भी बोल सकते हैं और एकांकी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें क्या पूछा है कि हिंदी हिंदी गद्य की किन्हीं 4 प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए और इनके प्रतिनिधि लेखकों का उल्लेख कीजिए। किन्हीं हिंदी, देखिए तो इसमें सही प्रश्न दिया है एकदम। इसको सेक्शन बाय सेक्शन करके लिख सकते हैं। इसमें दिया है, आपको मैं समझा देता हूँ। इसमें ये दिया है कि इसमें दिया है कि कौन किस विधा में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, कौन अच्छी विधा में अपने अच्छे रचना किए हैं, उन्हीं का प्रमुख नाम दिया है। देखिए कौन सा है नाम, ये भी देख लीजिए। पहले निबंध में कौन है? निबंध में देखिए कौन है? निबंध में आपका, निबंध में देखिए, निबंध में है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, राम विश्व बेनीपुरी, जारी आचार्य द्विवेदी। आप एक पेन कापी निकाल के रखिए, आप इसको नोट करिए। अब नाटक में देखिए, नाटक में कौन? जयशंकर प्रसाद, वृंदावन शर्मा, उपेंद्रनाथ अस, जो एकांकी लिखे थे 9 में, राकेश मोहन राकेश। कहानी में देखिए, कहानी मतलब एकांकी, एकांकी में प्रेमचंद जी हैं, जयतेंद्र कुमार, यशपाल, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। जो कमानी लिखे थे, इनकी प्रमुख रचना है, पूछ सकता है कमानी किस? जयशंकर प्रसाद। महाकाव्य है उनका। जैसे उपन्यास है, उपन्यास तो उपन्यास सम्राट आपको पढ़ी होंगी, प्रेमचंद है उपन्यास सम्राट। फिर वृंदावन लाल शर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, यही है, यही सब है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, अच्छे से पढ़ना है, बस रीड करना है और कुछ नहीं। अब देखिए अब क्या है 14वां प्रश्न हमारा। 14वां प्रश्न क्या हमारा है? भारतेंदु युग के बाद प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार का नाम लिखिए। प्रमुख नाटककार का नाम लिखिए, तो उत्तर में क्या लिखेंगे हम? या इस ध्यान में दीजिए, सही नहीं। उत्तर क्या लिखेंगे हम? भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद के प्रमुख इतिहासकार नाटक श्री जयशंकर प्रसाद। देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि क्या जयशंकर प्रसाद जी भारतेंदु युग के बाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद सबसे प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार थे। इनकी प्रसिद्धि कैसे हुई थी? इनका महाकाव्य है, एक महाकाव्य कामायनी है। कामायनी आप पढ़े होंगे 9वीं आप पढ़े होंगे, बहुत ज़्यादा सरल है। तो इसी महाकाव्य से ये क्या हो गए? प्रसिद्ध हो गए, प्रसिद्ध हो गए, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए हैं इसी महाकाव्य से। फिर आइए 16वें प्रश्न में आपका एंडिंग है, नहीं 15वें प्रश्न में। तो 15वां प्रश्न क्या पूछा है कि शुक्ल युग के 2 नाटककार के नाम। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही होगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होगा? यही होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ इम्पोर्टेंट भी लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए अच्छे से इसको। शुक्ल युग के 2 नाटककार क्या हैं? एक है आचार्य, एक है जयशंकर प्रसाद और दूसरे हैं क्या? कौन? हरि कृष्ण प्रेमी शुक्ल युग के नाटककार हैं। हरि कृष्ण प्रेमी एक है, एक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब 16वां प्रश्न क्या हमारा है? 16वां हम देखते हैं। प्रसादोत्तर काल के 4 नाटककारों तथा उनके एक एक नाटक के नाम लिखिए। देखिए हम उनके एक नाटक के नाम लिखिए। प्रदोत्तर युग की जहाँ पूछता नहीं, आपको थोड़ा इसको ध्यान देना है, इसको बस देख लेना, ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है जिस पे मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट किया था उस पर ध्यान देना है, और किसी पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि उतना पूछता नहीं ना ये, इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस एक बार देख लेना है जरूर, क्योंकि आपके सिलेबस में है तो कुछ ना कुछ होगा ही, तो एक बार देख लेना है, बस ध्यान ज़्यादा नहीं देना है, समझिए। तो अब देखिए लक्ष्मी प्रदोत्तर युग की लक्ष्मी नारायण मिश्र, सिंदूर की होली, प्रभाकर जी हैं, वो कौन से किए थे? ये टूटते परिवेश। फिर धर्मवीर भारती जी कौन किए थे? धर्मवीर भारती अंधा युग,
अंधायुग, फिर जो राकेश लहरों के राजहंस, यही है लहरों के, देखिए यही है लहरों के राजवंश राकेश। इसी इसी के साथ विदा लेते हैं। देखिए इसमें महत्वपूर्ण एक और चीज़ है, इसको हम बताते हैं आपको। उत्तर दिया है अर्ध नासिस रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध निबंध संग्रह। इसको आप याद कर लिए, कौन है अर्ध नासिस? विलियम फोर्ट, क्या है? विलियम फोर्ट कॉलेज का वर्षीय कृति है। सर्वोदय की बुनियाद श्री हरिभाऊ उपाध्याय की रचना है। आचार्य शुक्ल की रस मीमांसा एक रचना ग्रंथ है। रस मीमांसा आप पढ़े होंगे पहले पाठ में 10 के। रस मीमांसा एक का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है रस मीमांसा। रेती के फूल रामधारी सिंह रेती की फूल रामधारी सिंह दिनकर का एक क्या है? निबंध संग्रह है। तितली आचार्य जयशंकर प्रसाद का एक उपन्यास, प्रसिद्ध उपन्यास, इसको आप याद कर लेगा। कौन सी? तितली के बाद क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की कृति है। कौन सी? क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की। सतदल पदुमलाल पन्नालाल बख्शी का काव्य संग्रह। काव्य मतलब जो हम पद्य पढ़ते हैं वो। मेरी यूरोप यात्रा आपको पता है राजेंद्र प्रसाद जी लिखे थे, आप पढ़े होंगे 9 में। फिर क्या दिया है? कूटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंधकार है कूटज। फिर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे। हो सकता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से निबंधकार थे? बहुत चीज थे, उसमें निबंध निर्भर करता है। रामबीज बेनीपुरी को रेखा चित्रों का लेखन में विशेष सफलता मिली है, ये भी सही है। नंद दुलारे वाजपेयी शुक्ल युग के प्रमुख लेखक हैं, ये भी सही है, तो आप याद करिएगा। भारतेंदु जी हिंदी नाट्य साहित्य के जनक हैं, ये भी याद करिएगा। देखिए पूछा था 2012 में 2013 में, जो पीछे प्रश्न बनता है ना वही पूछता है। महादेवी वर्मा को रेखा चित्रों में विशेष सफलता मिली है, बहुत अच्छा। ठीक है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षी एक प्रसिद्ध आलोचक हैं, ये भी सही है। बाण बता पढ़े होंगे, किसकी है? हमारी ये जो आचार्य हजार द्विवेदी इनकी है। झलमला पद्मलाल पन्नालाल बख्शी की काव्य संग्रह, कहानी संग्रह। अशोक के फूल किसके? हजार द्विवेदी का निबंध है, यही है। थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और अच्छे से पढ़ें।